हूँ। अभिनंदन करती हूँ मैं जयराम ठाकुर जी का, श्री सूरत नेगी जी का, श्री कौल नेगी जी का, यशवंत नेगी जी का, बीरबल नेगी जी, बीरबल लोकटस जी, निहाल चारस जी, श्रीमती भावना जी, संजीव हारा जी, विनय नेगी जी, अखिलेश कपूर जी, श्रीमती धनमाला जी, संजय नेगी जी, मदन धनौरू जी, सुभाष छौरगिया जी, सरिता जी, आराधना जी, सुनील नेगी, ललित खोजांग जी, परमिंदर नेगी, सब पन्ना प्रमुख, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, भाई बहनों, गांव वालों, दोस्तों, मैं जिनका नाम ले पाई वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि जिनका ना ले पाई। आप जानते हैं ये जो हमारी पार्टी है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री से आई हूँ, निश्चय ही वहां मैंने कुछ ऐसे कर्तव्य जौहर दिखाए हैं कि जिसके करके मुझे बहुत सम्मान मिला है, नाम मिला है। लेकिन ये जो मेरे दिल में ऐसी आशा है और ऐसा भाव जागा कि अब तक का मैंने अपना जो जीवन काल है वो अपने लिए जिया है, अपनी आकांक्षाओं के लिए जिया है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जिया है। और इसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और न जाने ऐसे कितने ही नेता हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में, उनसे प्रेरित होकर अब मेरी ऐसी इच्छा हुई कि उस जिंदगी में तो मुझे कोई सुख नहीं मिला, लेकिन आपके पैरों में, आपके चरणों में, आपकी सेवा में अगर मैं तत्पर अपना जीवन लगा दूंगी तो निश्चय ही मुझे भी सुखी जीवन प्रदान होगा। दोस्तों, ये जो हमारे 2024 के इलेक्शन हैं, इसमें सारे देश में खलबली सी मच गई है। आपने देखा कि आपकी बेटी, आपकी कंगना, जिसे मुंबई नगरी में सब कहते थे ये तो पहाड़ों की लड़की है, ये यहाँ क्या कर रही है, तो फिर मैंने उन्हें दिखाया और समझाया कि मैं वहां क्या कर रही थी। और फिर जब मैंने अपने प्रदेश का और देश का नाम पूरे देश में, विश्व में रोशन किया, उसके बाद जब मैं हिमाचल में अपनी मातृभूमि की सेवा करने का निश्चय किया, तो आपने देखा कि ये कांग्रेस वालों ने क्या क्या टिप्पणी की आपकी मंडी की बेटी के लिए। मुझे कहा कि मंडी में लड़कियों के क्या भाव चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक के हमारे शहजादे हमें पूछते हैं कि तू अपवित्र है और तू पवित्र होके आ। तो इस तरह की भद्दी टिप्पणी आपकी बहन के बारे में, आपकी बेटी के बारे में की गई है और सारा भारत देख रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे क्या नाच कर रही है, क्या ढोंग हो रहा है। यहाँ उनकी कोई सरकार खुद से संभल नहीं रही। दोस्तों, अपना तो वो, आपका तो वो क्या ही कल्याण करेंगे। सुक्खू जी की सरकार एक दुखू सरकार बन के रह गई है। ना वो खुद सुखी है, ना जनता सुखी है, ना केंद्र में उनकी सरकार कोई सुखी है। कुछ भी वो अंट संट बोलते हैं इलेक्शन से पहले जो उनके मन में आता है। लेकिन अब आप उनको इस चीज का क्या कहेंगे? उनका कोई ब्रांड है? उनकी क्या कोई वैल्यू है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रतिनिधि तो वो है जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जहां से खड़े हो जाएं, वहीं पे ही लाइन शुरू होती है। और इसका हमने देखा, इसका सबसे बड़ा ट्रेलर हमने देखा G20 में, जब विश्व के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, उनके पीछे पीछे लाइन लगा के घूम रहे थे। ऐसा ट्रेलर हमने देखा। आज मोदी जी की गारंटी का लोहा सारी दुनिया मानती है। अगर उन्होंने कह दिया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आएंगे तो वो आएंगे। उन्होंने अगर अपने आप को समर्पित कर दिया कि 10 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे, तो मिलेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि मेरे किसान भाइयों को 50 करोड़ खाते खुलेंगे और उनमें किसान भाइयों को 6000 किसान सम्मान निधि तो मिलेगी। गैस चूल्हे कह दिया 10 करोड़ तो मिलेंगे। छात्राओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए अगर उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो मिलेगी। हमारे हिमाचल में तो उन्होंने हमें एम्स से लेकर कीर्तपुर से मनाली कितने हाईवे दे दिए। लेकिन हमसे ही शायद कोई कमी रह गई, कोई भूल हो गई कि थोड़ा लाइटली हमने जो है पिछला विधानसभा का भी और ये जो छोटे चुनाव हुए थे वो भी हमने थोड़े लाइटली ले लिए दोस्तों। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि यहाँ पे ये दुखू सरकार आ गई। इन लोगों का कोई ब्रांड नहीं है, इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। आपको कहते हैं हम 6 लाख
आपको नौकरियां देंगे, दूध हम 100 रुपए में किलो में खरीदेंगे, 2 रुपए का हम गोबर लेंगे, हर विधानसभा में 4 स्कूल खोलेंगे, हर जगह मोबाइल हॉस्पिटल जाके जगह जगह उनके इलाज करेंगे, कुछ भी कहते हैं। और यहाँ तक तो खुद के ही नेता के बारे में कहने लग जाते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, उनसे सरकार नहीं संभलती है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, कुछ भी अंट संट बोलते हैं और अगले दिन फिर से मित्रता करके उनकी चाटुकारिता करने लग जाते हैं। दोस्तों, जो लोग हैं उनका इसी तरह से साहस बढ़ता है और इस जन आंदोलन में हम जैसे लोग भी जुड़ जाते हैं। हमारे पिता या माता कोई जाने माने हस्तियां नहीं, जैसे कि शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और बिगड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह, कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई मीडिया की अटेंशन, कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है, कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। मुझे मेरी मातृभूमि के लिए प्यार, मेरी मातृभूमि के लिए लगाव, हिमाचल वासियों का प्यार, और जैसा कि किन्नौर आप देखते हैं जितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, दोस्तों उससे भी ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र से मैं आती हूँ। कभी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कि सरकाघाट के अंदर बहुत दूर एक गांव है जाहू, और जाहू से भी बहुत दूर एक और गांव है। जाहू का तो फिर भी लोगों ने नाम सुना है, उसका नाम है भामला, जिसका आज तक कभी शायद किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा। ऐसे छोटे से पिछड़े हुए गांव से मैं आती हूँ जहाँ कोई विद्यालय, कोई अस्पताल, कोई कुछ भी सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। अटल जी की योजना चली तो ग्रामीण लोगों को सड़कें मिली। मैं जानती हूँ वो क्या दर्द होता है जब एक गरीब घर के बच्चे, जिनमें कला तो होती है, कुछ कर दिखाने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते। मैं इन शहजादों को बताना चाहती हूँ कि वो दर्द मुझे यहाँ लेके आया है, अपने हिमाचल वासियों के पास लेके आया है।